की जा रही, आप सहमत हैं? देखिए, सराहना कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, अच्छा, ये चीज विशेष नहीं है। विशेष चीज ये है कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर करके आया है। तो हकीकत ये है कि देश में केरल के अंदर जो है जिस तरीके से काम हुआ वो एक मॉडल के रूप में है और पंजाब के मॉडल के रूप में। यहाँ से कहीं ज्यादा व्यवस्थित चीजें वहाँ की आई हैं और वहाँ पे जो कंट्रोल जिस तरीके से किया गया है, योगी सरकार को वहाँ से सीखना चाहिए। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर आज हम 4.5 लाख के करीब में कोरोना से संक्रमित लोग हो गए हैं, जबकि लॉकडाउन अनलॉक 1 चल रहा है, यानी 4 लॉकडाउन के बाद ये स्थिति हुई है। तो आज जिस जगह पे हमने शुरुआत की थी और जहां लॉकडाउन लगा दिया था और 4-4.5 लाख पे पूरी तरीके से अनलॉक करते हुए देश को चले जा रहे हैं, तो सबसे भयावह स्थिति तो अभी आगे आने वाली है। जो अक्टूबर नवंबर का महीना होगा, ये भारत के लिए WHO और उसमें जिस तरीके की रोड मैप की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, वो पूरी माकूल नहीं दिखती है। क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश के ही अंदर करीब करीब 1 लाख वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैं अपने आंकड़े आपको नहीं कह रहा हूँ, ये WHO के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, जिनमें ये कहा गया है कि कम से कम 15 से 20 लाख से ज्यादा भारत के अंदर कोरोना संक्रमित लोग हो जाएंगे। हाँ, ये निश्चित तौर पे अन्य देशों से भारत में जो ठीक होने वालों लोगों की क्षमता है, वो भारत की ऐसी परिस्थिति है, जैसे BCG का टीका हम लोग के समय में लगा रहा और मलेरिया का एक जोन होने की वजह से ये सारी चीजें ऐसी रही हैं। फिर गर्मी वाला प्रांत है, अभी जाड़ा दूर है और इस तरह की चीज है। तो ईश्वर से ये मनाया बेहतर होगा कि ईश्वर कहीं से हम लोगों के लिए दवाई विकसित कर दे और या जो है टीके विकसित कर दे जिससे बचा जा सकता है। वरना हकीकत यही है कि जिस तरीके से आप कानपुर के अंदर देखिए, जो बालिका संरक्षण पॉजिटिव आखिर अगर सरकार के निर्देशों का पालन चल रहा होता तो उस संरक्षित गृह में कैसे 57 लड़कियां जो है पॉजिटिव हो जाती। सबसे बड़ी चीज है। और कई जगह आपने देखा होगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सिद्धार्थनगर जिले में जो भर्ती करने के लिए महिला जो है घूमती रही और उसको जो है इलाज नहीं मिल पाया और अंत में उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसको तो परोस देती है सरकार, लेकिन जो बैड आंकड़े होते हैं उसको जनता के सामने नहीं लाती। अभी योगी सरकार को बहुत कुछ ठीक है। चलिए, जो अभी क्या क्या चीजें सरकार को सकती है, देखिए, रिकवरी रेट कई चीजों पर लागू होता है कि आप किन परिस्थितियों में रहते हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो संक्रमण है ये बहुत बाद में आया। अगर आप उसकी तुलना महाराष्ट्र से कीजिएगा तो महाराष्ट्र में तो बहुत पहले से कहर बरप रहा था और ये अमीर की बीमारी थी, जब गरीबों में चली गई, गरीबों के द्वारा। एक चीज और मैं हल्का सा जिक्र करना चाहूंगा, देखिए सरकारी आंकड़ों के अलावा तो हम लोग के पास और कोई आंकड़े नहीं, लेकिन इस पर कई बार विवाद की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है। अभी आप देखिए, आगरा और मेरठ के अंदर जो प्रियंका जी ने ट्वीट किया और जिस तरह की बातें समझ सामने निकल के आई, उन्होंने बाकायदा एक अखबार के नीति का जो पत्र है उसको भी लगाया और साथ में सचिव का वो भी एक लेटर हेड भी लगाया, तो और जिस पर मेरठ के जिलाधिकारी ने उनको एक वो नोटिस भी दी। तो इस तरह की भी चीजें हैं। हम तो अगर 6 से 7 हजार सुरक्षित टेस्ट हो रहे हैं और जो आप एंटीजन टेस्ट की बात करें जिसमें उल्टी की बात आती है, तो वो मिला करके 13,000 हो रहे हैं। आज आपने 5 लाख टेस्ट की जिक्र किया है, 23 करोड़ की आबादी में 5 लाख 1% नहीं है। तो हकीकत ये है कि इनको टेस्टिंग पहले 2,000 टेस्ट होते थे, फिर 5,000, फिर 8,000, आज की तारीख में 25,000 तक हो रहे हैं ना टेस्ट। ये चीज आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? आप अभी विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, कुछ भागीदारी होती है। नहीं, विपक्ष की तो पूरी भागीदारी है, लेकिन हम सरकार नहीं हो सकते हैं। टेस्टिंग तो सरकार को ही कराना पड़ता है। जिम्मेदारी है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ट्वीट कर देते हैं और सीएम योगी को घेरते हैं और पीएम मोदी को घेरते हैं, यही बस एक जिम्मेदारी है क्या? नहीं, तो एक बात और हमें बता दीजिए कि विपक्ष के पास न एजेंसीज है न सत्ता है। सत्ता हमें आप दे दीजिए, हम आपको सारे काम करें। विपक्ष को तो उन समाज सेवियों से सबक लेना चाहिए, वो किस तरीके से मास्क बांध करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। विपक्ष के पास और कोई एजेंसी नहीं है, निकल करके आई है। बस समाजवादी पार्टी तो सिर्फ ट्वीट तक फोकस कर रही है और ऊपर से कोरोना के आंकड़े मांगे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। ये बताइए, एक अच्छे सहयोगी की हम भूमिका निभा रहे हैं, उसमें किस बात का कष्ट है? अगर हम पेंडेमिक में कोई आंदोलन करते हैं और बताते हैं कि ये कमियां हैं,
तो कही जाएगी दूसरी बात। इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं होती है। आप अगर किसी की मदद करेंगे कोरोना काल में तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, बस क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोगों को इस वक्त जो है आसान एक ट्वीट कर दो कि पीएम मोदी और योगी कोई काम नहीं हो रहा है, बस हम ये आवाज उठा रहे, जनता की हम आवाज बने बस। जी शबनम जी, लेकिन ये विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा। कपीश जी आ रहा हूं मैं। कपीश जी, क्या कुछ सीख सकते हैं योगी मॉडल से? क्या योगी मॉडल से यूपी में घटी है कोरोना की रफ्तार? देखिए आलोक जी, हमें कुछ कहने का अवसर दीजिए, क्योंकि शबनम जी ने बहुत कुछ कहा है, उसका जवाब आना जरूरी है। उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही कि जो कानपुर के अंदर जो बालिकाएं जो है वो संक्रमित हो गई संरक्षक गृह में, उसकी ऊपर मैं बता रहा हूँ 15 जून को पहला केस आया था और उसके बाद 17 जून के अंदर जो है वहां 35 लड़कियां संक्रमित थी और उसके बाद उसकी टेस्ट कराई गई। तो ये, और इसकी तुलना किससे कर रही है? वो कह रही है आपके पार्टी के 1-2 नेता संक्रमित हो गए। अरे जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता में जा रहे हैं और पूरे हिफाजत के साथ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए तो वो संक्रमित हो ही सकते हैं। लेकिन इस समय न्यायालय बंद है, कोई एविडेंसेस नहीं चल रहे हैं, उनको वो बाहर जा नहीं सकती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूलिंग दी गई है, जो भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नॉर्म्स दिए थे, अगर उस नॉर्म्स के अंदर उन लोगों को रखा गया होता या अधिक बच्चे थे तो उनको कहीं और लिफ्ट कर देना चाहिए था। ये बाकायदा गाइडलाइन है जो कि नहीं किया गया। तो ये मनीष जी, क्या जो गाइडलाइंस बताएं, क्योंकि सवाल बहुत संवेदनशील है, का नहीं सवाल बच्चियों का है, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप सवाल पूछिए। देखिए, सबसे पहली चीज हम ये कहना चाहते हैं कि शबनम जी को इस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज वो ये बता नहीं पा रही है। डालेंगे सरकार तो जब बराबर जांच के लिए कह रही है, ठीक है जी। पर्दा ये पर्दा ना डाले, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ मामला, हमारी बच्चियों से, उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। ये तो वो पहले से पीड़ित थी, उनके पास अपराध हुआ था और वो महिला संरक्षण गृह के अंदर थी, कहाँ उनको न्याय प्राप्त होना चाहिए था? वो टेस्टिंग की बात कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे संक्रमित हो गई? अगर डांस आप अपनाया होता, पूरी डांस के हिसाब से आपने काम किया होता तो आज संक्रमण नहीं हुआ होता। मैं ये बात कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो भारत सरकार, तो मुझे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट से कुछ अच्छा सुझाव दिया होता तो शायद बेहतर होता। लेकिन कुल मिलाकर के क्या कोरोना पर हावी हुआ योगी का मास्टर प्लान, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी सवाल हैं। क्लिनिकल टेस्ट थे, रिसर्च थी कि कोई भी टेस्ट के बिना ऐसी चीज नहीं ली जा सकती, लेकिन सबको दता बता दिया, उनको दरकिनार कर दिया बाबा रामदेव ने। कपीश जी, देखिए, उन्होंने भारत के पटल पे ये बात बहुत पहले रख दी कि वो योग तो साधना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो व्यापारी व्यक्ति। तो उन्होंने आज व्यापार की अपने बात कही है, उसका जन कल्याण से और उसका औषधि की क्या भार्यता है उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज मैं आपको एक आलोक जी कहना चाहूंगा कि अगर कोई टेस्टिंग होती है इस तरीके की तो उसको लेवल वाइज जो है बाकायदा उसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ती है, उसके डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है कि आज हमने फौरी तौर पे ये तरीके से किया और अंत में क्लिनिकल टेस्ट होता है, उस पे इनका पूरा डाटा जाता है, उस फिजिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो सरकारी नॉर्म्स और रूल्स का जो है उन्होंने धता बना दिया और किनारे रख दिया। संदीप जी, वायरस का पता नहीं और दवा इजाद हो गई। बहुत बढ़िया बात तरीके से फुल प्रूफ प्लान है। देखिए, उसने आइसोलेट वार्ड की भी किस तरीके से इंतजाम करा दिया और बाबा रामदेव ने बच्ची कुच्ची कसर पूरी कर दी, दवा भी इजाद कर दी। अब विपक्ष को क्या है दिक्कत? बाबा रामदेव जी ने जो दवा विकसित कर दी है उनको बधाई हो, लेकिन हालांकि अब ये दवा जो है किस चीज की है ये आगे खुल करके बातें सामने आएगी। और वो एक व्यापारी व्यक्ति है, उन्होंने अपने अच्छी तरीके से अपना प्रचार कर लिया और सरकार भी उन्हीं के तरह पे चल रही। सरकार भी कुछ अलग नहीं, खुद ही की पीठ खुद ही थपथपा ले रहे हैं। आंकड़े जो आप परोस रहे हैं उस पर विभिन्न किस्म की चीजें आती रही हैं कि वो कितनी आंकड़े की हकीकत में सच्चाई है, उसका कारण भी है। सरकार को मत घसीटिए इस मामले में। देखिए, आयुष मंत्रालय ने खुद कह दिया कि भी में जानकारी नहीं है इस बात की, है ना। अब खुद अपने कोई घर में लॉन्च कर दे के क्या कहते, कल को मैं कोई दवा बना करके लॉन्च कर दूं तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो सरकार ने एक आंकड़े दे दिया और एक योगी जी ने खुद के आंकड़े प्रस्तुत किए थे सेमिनार के अंदर की, जो हमारे मजदूर आ रहे हैं महाराष्ट्र से, वो 70
दिल्ली से आ रहे हैं वो 50%, अन्य देश और देश के अन्य कोने से आ रहे हैं वो 25% संक्रमित हैं, और 25 लाख का उन्होंने आंकड़ा दिया था कि आ चुके हैं अब तक उत्तर प्रदेश में, तो वो 12 लाख संक्रमित लोग कहाँ है और उनके आंकड़े कहाँ है? तो सबनम जी पहले यही तो क्लियर करवा दे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं तो पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस सरकार मीटिंग कर रही है, इसका मतलब आप कपिल जी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनते हैं टीम 11 के साथ, उसको साफ तौर पर कह सकते हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, कपिश जी आपका भी, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कोरोना पर हावी हुआ योगी का मास्टर प्लान? सवाल ये भी, क्या टीम 11 की रणनीति असर